एलजी का नया षड्यंत्र, सत्येंद्र जैन पर एक और केस की तैयारी, बोली प्रियंका कक्कड़। नमस्कार, मैं हूं रचना सिम्वा। आम आदमी पार्टी एक नए जांच के घेरे में आ गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसके काम को एक बार फिर से रोकने की कोशिश की जा रही है और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक और मुकदमे की तैयारी हो रही है। आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने एक बार फिर बीजेपी और दिल्ली के एलजी पर आरोप लगाया है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकने के लिए ही बीजेपी के एलजी ने सत्येंद्र जैन पर एक और फर्जी केस की जांच के आदेश दिए हैं। इनका केस है कि केंद्र सरकार की सरकारी कंपनी ने सत्येंद्र जैन को रिश्वत दी है। प्रियंका के मुताबिक हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर बीएल ने रिश्वत दी है तो केंद्र सरकार और एलजी इनके खिलाफ भी जांच के आदेश देगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अब 6 साल सीसीटीवी लगने के 6 साल बाद और चुनाव से 6 महीना पहले एलजी कह रहे हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एक नवरत्न कंपनी केंद्र सरकार की, एक पीएसयू, इसने सत्येंद्र जैन जी को 7 करोड़ की रिश्वत दी। ऐसी लाचार हो चुकी हैं हमारी केंद्र सरकार की कंपनियां, वो मोदी जी को नहीं बोल पाए, वो कोर्ट नहीं जा पाए और उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हो रही। क्या हुई कि नहीं हुई, कहीं केंद्र सरकार ने इनिशिएट की है, इसका भी तो जवाब दें। ये जो एलजी साहब बार बार इन्वेस्टिगेशन करके हमारे नेताओं को जेल में रखना चाहते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करने का इतना ही शौक है ना। अगर एलजी साहब सच्चे देशभक्त हैं तो उनको मोदी जी को आज ही चिट्ठी लिखनी चाहिए और जो अयोध्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में करीब 30,000 करोड़ लगा, जो अभी बहने लगा है और टूटने लगा है इसी साल, उस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। वहां निश्चित तौर पर इनको करप्शन मिल जाएगा। तो सुना आपने, प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि दिल्ली में अपराध रोकने के लिए 1,40,000 सीसीटीवी लगाए जाने थे, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने बिडिंग भी की और केंद्र सरकार की कंपनी बीएल ने सबसे कम बोली लगाई थी। टेंडर कंपनी को मिलने के बाद काम शुरू हो गया था, लेकिन दिल्ली में सीसीटीवी लगाने का काम बहुत स्लो था, जिसके बाद सत्येंद्र जैन ने भी कंपनी को कई बार नोटिस भेजे। उस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भारी आपत्ति दर्ज कराई थी। दिल्ली सरकार के लिए पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगाना टाइम बाउंड था। प्रियंका ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने बीएल को शोकॉज नोटिस भेजकर पूछा कि देरी के लिए क्यों ना आप पर 16 करोड़ का जुर्माना लगाया जाए। इसके बाद पूरी दिल्ली में सीसीटीवी सही समय पर लग गए। 6 साल बाद एलजी साहब कह रहे हैं कि मोदी सरकार की सरकारी कंपनी ने सत्येंद्र जैन को 7 करोड़ की रिश्वत दी है। एलजी साहब को जांच का इतना ही शौक है तो जो अयोध्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 30,000 करोड़ खर्च हुए हैं, जो टूटने और बहने लगा है, उसकी जांच के लिए लिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद ही है किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के कामों को रोका जाए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, क्यों बीजेपी से अपने शासित प्रदेशों में जवाब तो दिया नहीं जाता, क्यों 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए, क्यों उन्हें 24 घंटे और मुफ्त बिजली नहीं उनके द्वारा नहीं दी जाती, क्यों उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। इन सभी सवालों के साथ अब एक नए मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टकरार होने लगी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के एलजी के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया, ऐसा प्रियंका कक्कड़ का कहना था। लेकिन किस तरीके से एक पूरा खेल रचा जाता है। सत्येंद्र जैन पहले ही कई मामलों में जेल में बंद है, वो मामले अभी तक प्रूफ नहीं हुए हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई भी सबूत नहीं दिखाया गया है, वो मामले अभी साबित नहीं हुए हैं, उसको वो मामले चल भी रहे हैं और साथ में एक और नया केस उन पर लगवाया जा रहा है, जो कि जिस तरीके से रिश्वत का बताया जा रहा है। एक रिश्वत का केस सांसद संजय सिंह पर भी लगाया गया था, लेकिन किस तरीके से कोर्ट में ईडी की बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि ईडी के पास दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था। अब एक और रिश्वत का केस सत्येंद्र जैन पर भी लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा रिश्वत ली गई, वो भी सरकारी कंपनी के द्वारा। सवाल तो सरकारी कंपनी पे भी उठना चाहिए कि आखिर सरकारी कंपनी सरकारी होते हुए भी किसी को रिश्वत कैसे दे सकती है, उनको ये अधिकार किसने दिया? क्या सरकारी कंपनी के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या फिर से ये कार्रवाई भी एक तरफा ही होने वाली है? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एफबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।